गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का भी हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो इस चैनल पैटर्न को हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जहां पे मार्केट इसकी लोअर साइड पे आके यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट हमें दिखाया था। 10-12 दिन यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद हम ऊपर जाना चालू किए थे। उसके बाद यहाँ पे भी वापस से 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। तीनों कैंडल ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रही थी, जिनका हाई भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास था। तो आज के दिन के लिए हमने यही प्लान रखा था कि मार्केट अगर अपने हाई को क्रॉस करना चालू करता है तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। पर हमें बहुत ही बड़ा गैप अप देखने को मिला 400-450 पॉइंट्स के आसपास का, जिसके बाद हमें इमीडिएटली वहां से एक फर्स्ट टिक मार्केट ने ऊपर की साइड लगाया, फिर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी अच्छा पॉइंट्स गैप अप खुल रहे थे। तो जो लोग ऑलरेडी यहां से बाय करके बैठे हैं, और जैसा हमने प्रोबेबिलिटी वाले केस में डिस्कस किया था कि बैक टू बैक यहाँ पे 6-7 दिन 8 दिन से ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं, 8 दिन से यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही थी, तो हर किसी को ये बात पता थी कि यहाँ पे रेड कैंडल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अगर गैप अप खुला तो काफी सारे बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, सेलर एक्टिव होते हुए नजर आए, चाहे जिसने बाय कर रखा हो उसने सेल किया हो या फिर फ्रेश सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आए, जिस वजह से मार्केट मॉर्निंग में तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया। और जिस लेवल के आसपास पहले हम कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहे थे 700 के आसपास, उसी पे डॉट मार्केट सपोर्ट लेके वापस से ऊपर रिकवरी दिखाते हुए बीच में कहीं पे क्लोज किया है। इस वजह से कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी, रेड कैंडल भी बनती हुई नजर आई है। यही बात हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि हाई चांसेस हो जाते हैं रेड कैंडल बनने के, जब इतनी सारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ चुकी हैं। तो आज के दिन एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है, और डोजी टाइप ऑफ कैंडल हम कह सकते हैं। सो जब भी इस टाइप की डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती है, इनका हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल के दिन अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है तो इसके ऊपर और थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लेते हुए हमारे यहाँ पे ये पॉज टाइप ऑफ कैंडल हमने बनाई है। तो वापस से अगर मार्केट हाई को क्रॉस करता है तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एंड सिमिलरली अगर मार्केट वापस से इसके लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो इसके नीचे और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने भी कोशिश करा, सेलर्स ने भी कोशिश करा, तो ये हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और इसी के साथ काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है। इसके बीच में अगर हम घूमते रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए जिगजैग वॉलेटिलिटी के लिए हम यहाँ पे माइंडसेट रख सकते हैं। और वैसे भी कल का दिन कौन सा दिन है? फ्राइडे का दिन है, जहां पे ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन कम रहता है, वॉल्यूम्स वगैरह थोड़ी कम देखने को मिलती है नॉर्मल दिनों से। तो उसको बात को भी ध्यान में रखते हुए अगर इसके बीच में हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे छोटे मोटे टारगेट्स पकड़ते हुए चल सकते हैं, या फिर कल के दिन को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी टेक्निकली भी कैंडल के अंदर में जब हम घूम रहे होते हैं तो कोई बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं बच पाता है। ऑप्शन सेलर्स के लिए वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, ऊपर से कॉल राइटिंग चालू हो जाती है, नीचे से पुट राइटिंग चालू हो जाती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट कंडीशंस को समझने के लिए। ये कुछ लेवल्स को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और प्लान कल हमने ये डिस्कस किया था कि ये पूरे जोन को हमें अवॉइड कर देना है। ये चॉपी जोन है हमारा, इस लेवल के आसपास हायर साइड पे हम बैक टू बैक कई बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो पॉजिटिव साइड पे हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। पर हमें काफी बड़ा गैप अप देखने को मिला 400-500 पॉइंट्स के आसपास, डायरेक्टली 48,000 राउंड नंबर लेवल के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे काफी अच्छे से सेलिंग हमें होती हुई नजर आई, काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और डॉट मार्केट में जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये हमारा लेवल मार्क था, उसी पे मार्केट डॉट सपोर्ट लेके वापस से रिकवर करता हुआ ऊपर की साइड पे जाना चालू किया है। और इसी के साथ जैसा हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेगा या फिर इस टाइप का प्राइजेक्शन हमें दिखना चालू नहीं होगा, तब तक यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते। आज के दिन भी सेलिंग होती हुई नजर आई, पर मार्केट वापस से रिकवर करके ऊपर चला गया, यानी बायर्स अभी भी एक्टिवली अपनी ग्रिप संभालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी बड़ी सी सेलिंग हुई, पर मार्केट गैप अप खुल के वापस ऊपर सस्टेन करने लग गया। गैप डाउन खुले हम ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से, फिर भी मार्केट वापस ऊपर जाने लग गया। तो यही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि यहाँ पे बायर्स की ग्रिप बनी हुई है अच्छे से। सेलर्स जब भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, या फिर यूं कह सकते हैं इन बायर्स की पोजीशन जब भी कटती हुई नजर आएगी, इनको डर बढ़ना जब भी चालू होगा जब इसके नीचे कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू होता है। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अग्रेसिव होकर हम शॉर्ट तो प्लान नहीं कर सकते। कल के लिए इंट्राडे में हमारा प्लान किस तरह से रह सकता है? सपोज करते हैं कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम अभी रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन में कहीं पे खुल जाता है, तो ये पूरा हमारा चॉपी जोन है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको तो हमें आराम से अवॉइड कर देना है। यहां से अगर वापस से कुछ ब्रेकआउट हो रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड में प्लान रख सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट हमारा इस हाई के आसपास तक हो सकता है। छोटे छोटे टारगेट पकड़ते हुए हमें चलना है, क्योंकि आज के दिन काफी बड़ा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से वापस ऊपर जाते हुए हम नजर आए हैं। सो बोथ साइड के एक अच्छे मोमेंटम होते हुए नजर आए हैं, तो कल के दिन छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए ही हम चलेंगे।
अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुल के आज क्या हुआ है कि मार्केट फर्स्ट टिक ऊपर की साइड पे लगाया, फिर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया है, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट, तो उस केस में भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रह सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर इस टाइप का कुछ हमें प्राइस एक्शन दिखता है तो। या फिर गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे निकलना चालू कर रहा है तो फिर उसके इस टाइप से वापस रिकवर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। हो सकता है मार्केट वापस से अगर नीचे आ रहा है तो सेकंड प्राइस एक्शन पे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, और हो सकता है मार्केट फिर नीचे ही क्लोज करके खत्म हो। ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि मार्केट नीचे आएगा और फिर वापस से ऊपर जाएगा। इस टाइप का चार्ट रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और सपोज डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाते हैं, तो कैंडल के अंदर में हम घूम रहे होंगे जैसा हमने डिस्कस करा, तो इसके बीच में जिगजैग हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो ऊपर आ गया, इस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सो उस अकॉर्डिंग छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए हम प्लान रख सकते हैं, वो भी एकदम कम क्वांटिटी के साथ। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,257 के आसपास आज का हमारा हाई देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 48,381 के आसपास एक लेवल हमारा हो सकता है। उसके ऊपर 48,553 के आसपास एक लेवल हमारा हो सकता है। बाकी नीचे के सारे लेवल्स एज इट इज सेम है। ये 48,000 का राउंड नंबर लेवल है, और यहाँ पे 47,700 के आसपास पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अभी हमारा सपोर्ट बन चुका है, और ट्रेंड लाइन भी हमें इसी लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे हायर साइड पे आके ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास आके हम बैक टू बैक 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहे थे, पॉज लेके खड़े हुए थे। आज के दिन मार्केट काफी बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया 150 पॉइंट्स के आसपास। उसके बाद पहले हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर उसके बाद मार्केट रिकवर करके थोड़ा ऊपर के साइड पे क्लोज करके खत्म हुआ है। जिस वजह से कैंडल अगर हम देखते हैं तो रेड कैंडल बनी है, और हैमर टाइप ऑफ कैंडल जब भी हायर साइड पे बनती है तो इस पैटर्न को कहा जाता है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा होता है जहां पे इस लो को अब मार्केट को टेक डाउन करना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करता है, जो ये कैंडल का लो है, इसके नीचे अगर मार्केट कुछ क्लोज करना स्टार्ट करता है, तो फिर काफी अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे मार्केट सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जब भी टॉप पे इस टाइप की कैंडल बनती है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न इसको कहा जाता है। इसके बीच में अगर हम घूमते रहेंगे तो काफी बड़ी कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो इसके बीच में कोई खास मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। ऊपर से नीचे तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो काफी बड़ी कैंडल है। जैसे यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जब भी बड़ी कैंडल बनती है, अगर उसके अंदर में हम घूम रहे हैं तो वहां पे कोई खास मोमेंटम हमें नहीं मिल पाता है। और अगर वापस से मार्केट कल के दिन इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है, तो इसके ऊपर हमारा छोटा मोटा बाइंग साइड के लिए प्लान रह सकता है, पर बड़े टारगेट्स पकड़ते हुए हमें नहीं चलना है, क्योंकि आज के दिन दोनों साइड के काफी अच्छे मोमेंटम होते हुए नजर आ चुके हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करते हुए चलना एटलीस्ट जरूरी हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। प्लान हमने यही किया था आज के लिए कि मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अगर इसको यहाँ पे क्रॉस करना चालू करता है फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप खुल के, तो 500 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। पर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे 600 640 के आसपास गैप अप खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद कंटिन्यू एक सेलिंग हमें देखने को मिली, जहां पे इतना ऊपर से हम चलते चलते आ रहे थे, डायरेक्टली हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये बात आपको मैंने कई बार बता रखी है वीडियो में कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगता हुआ नजर आता है, और वैसे भी ऊपर से चलते चलते आ रहे हैं तो नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। दूर से चलते चलते जब भी हम किसी लेवल को ब्रेक डाउन वगैरह करते हैं, तो वहां पे जनरली ट्रैप हमें देखने को मिलता है। ये पूरा एक प्रॉपर लिक्विडिटी ट्रैप होता है, जहां पे सभी सेलर्स को यहाँ पे बिठाया, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर ले गया। अगर आपको डिटेल में सीखना है, समझना है लिक्विडिटी के बारे में, उसके सारे कंसेप्ट्स के बारे में, तो रिसेंटली एक वीडियो बना के अपलोड करी है कल, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करके वापस से ऊपर आ चुका है, और हायर साइड पे ही अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो फ्लैट प्राइस के आसपास कहीं पे खुल के अगर मार्केट वापस से ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो एकदम छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान रख सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी रहेगा, और ज्यादा बड़े टारगेट्स के लिए हमें प्लान नहीं करना है, क्योंकि आज के दिन एक नीचे की साइड का अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद ऊपर की साइड का भी एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आ रहा है। अब सपोज मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन गैप अप खुल के कंटिन्यू नीचे गए हम, उसके बाद वापस से ऊपर आए, तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए हम नेक्स्ट डे पे प्लान नहीं रख सकते। तो हमारा प्लान किस तरह से रह सकता है कि अगर गैप अप खुल के 5-7 मिनट हमें देखना है कि मार्केट ऊपर निकलता हुआ जा रहा है, तो सेकंड प्राइजेक्शन पे हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हमें रखना जरूरी है। उसी तरह से अगर मार्केट नीचे निकलता हुआ जा रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सेकंड प्राइजेक्शन पे सेल कर सकते हैं, जहां पे हो सकता है मार्केट फिर नीचे की साइड पे ही आके क्लोज करे। ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि मार्केट नीचे आया और वापस ऊपर गया। एंड स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए उनको ऑलमोस्ट मार्केट ने हटा दिया है, जब मार्केट ने वापस से रिवर्सल किया। अब जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर ही कटने वाले हैं। जो भी यहाँ पे पोजिशनल सेलर्स वगैरह होंगे, उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर ही मिलने वाले हैं, उनकी लिक्विडिटी इस लेवल के ऊपर ही मिलने वाली है। तो 600 के ऊपर कुछ ब्रेकआउट करते हैं, तभी हमारा बाइंग साइड पे प्लान रहना चाहिए।
अदरवाइज मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे निकलना चालू कर रहा है, ट्रेंड लाइन वगैरह को वापस से ब्रेक डाउन करते हैं, तो छोटा मोटा सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी एक कैंडल के अंदर में हम घूम रहे होंगे। तो छोटे मोटे टारगेट रखते हुए, जैसे यहाँ से नीचे निकले तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सेलिंग के लिए प्लान करा, तो उसमें छोटे मोटे टारगेट पर ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। अब सपोज डायरेक्टली हम गैप डाउन खुल जाते हैं, तो कैंडल के अंदर में वैसे भी हम खुल रहे होंगे, तो यहाँ पे छोटे टारगेट रखते हुए छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। जहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो वापस ऊपर आ गया, तो उस अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। वैसे भी कल का दिन फ्राइडे का होने वाला है। बाकी ये लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोग सेंसेक्स के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ी सी कैंडल, मैसिव कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो इसके बीच में अगर घूमते रहेंगे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा कोई मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, और ये लो को अब मार्केट को टेक डाउन करना नहीं चाहिए। ये लो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आज की कैंडल का लो लगा हुआ है। इसके नीचे अगर हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं आने वाले दिनों में या कल, तो फिर यहाँ पे काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस टाइप का कैंडल जब भी यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल हायर साइड पे बनती है, तो ये एक बियरिश सिग्नल होता है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है तो इसको फिर हम कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आया है, जब इसके नीचे क्लोज करेंगे तब वो कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। इसके बीच में ही घूमते रहेंगे, एक आध दिन मार्केट इसके बीच में रुक जाता है, वापस से फिर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिल सकते हैं। और अगर कल के दिन इमीडिएटली ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन एक नीचे और ऊपर के दोनों अच्छे मोमेंटम हो चुके हैं, प्लस कल का दिन फ्राइडे का दिन है जहां पे ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन कम रहता है। तो इसके ऊपर अगर कल के दिन पे ही ब्रेकआउट करने लग जाता है, तब तो फिर हमें छोटे मोटे टारगेट्स पकड़ते हुए चलना है, अदरवाइज हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऊपर जाके वापस से नीचे आने के चांसेस भी बन जाते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट कंडीशन को समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एक काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी दिखाई है। तो ये बात हमने कई बार डिस्कस कर रखी है पुरानी वीडियोस में, कि जब भी मार्केट एक वी शेप रिकवरी कर देता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिहेव करने लगता है कुछ टाइम के लिए। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो चुका है, इसके बीच में अगर हम खुल जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह कर लेता है, उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जहां पे टारगेट हमें छोटे प्लान करते हुए ही चलना है, जैसा हमने अभी डिस्कस करा। कल का दिन भी फ्राइडे का है और ऑलरेडी एक ऊपर नीचे के अच्छे मोमेंटम हो चुके हैं आज का दिन। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं तो छोटा मोटा यहाँ पे कैंडल के अंदर में हम बने रहेंगे, इस वजह से छोटा मोटा मोमेंटम डाउन साइड के लिए पकड़ते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जिगजैग हमें देखने को मिल सकती है कैंडल के बीच में। ऐसा ही गैप डाउन के केस में रहेगा कि कैंडल के बीच में हम बने हुए हैं, तो यहाँ पे जिगजैग माइंडसेट से हमें काम करना है। गैप अप अगर खुल जाते हैं डायरेक्टली, तो आज के दिन गैप अप खुल के मार्केट कंटिन्यू नीचे आता हुआ नजर आया है, उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली है, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर गैप अप खुल के 5-7 मिनट हमें वेट करना है और सेकंड प्राइजेक्शन पे हम काम कर सकते हैं, जैसा बाकी दोनों इंडेक्स में हमने डिस्कस करा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे निकलना चालू करेगा तो सेकंड प्राइजेक्शन पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, फिर हो सकता है मार्केट नीचे की साइड पे ही क्लोज करे, इस तरह से रिकवरी करने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर भगता हुआ जा रहा है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन दिखता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट्स के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हमने डिस्कस करा कि यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए थे उनको मोस्टली को मार्केट ने हटा दिया है, उसी वजह से ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिली है। अभी मार्केट एकदम हायर साइड पे अपने आप को होल्ड करके खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, उस वजह से भी हमें छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए ही चलना है। उसके बाद हो सकता है लिक्विडिटी अपर साइड पे खत्म हो जाए। सो एक लाइन में कल के दिन का सिंपल सा प्लान ये रहेगा कि कल के दिन हमें छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चलना है। उसके पीछे के मल्टीपल रीजन हो जाते हैं। फ्राइडे है, आज के दिन दोनों साइड के अच्छे मोमेंटम हो चुके हैं, सेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, स्टॉप लॉस वगैरह कम देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से मल्टीपल रीजन हो जाते हैं कि कल के दिन हमें छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चलना है। बाकी किस कंडीशन में क्या हो सकता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 74,500 का साइकोलॉजिकल लेवल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 74,696 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 75,000 का राउंड नंबर लेवल निकल के आता है। डाउन साइड पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 73,878 के आसपास एक लेवल है। उसके नीचे 73,528 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी। थैंक यू।